हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इसके ऊपर जो है हमें काफ़ी जो है कमेंट्स आए पिछले वीडियोस के अंदर। लोग जो है पिछले वीडियोस के अंदर जो है कमेंट्स करते हैं और इसके ऊपर हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। काफ़ी रिसर्च की, तो पूरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा थोड़ा सा टाइम निकाल कर, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की मार्केट की वीडियो भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगला टाइम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि मार्केट भी अगर बात करें तो काफ़ी नेरो रेंज में इस तरीके से घूम रहा है। तो या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या रह सकता है, उसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों ही ज़रूर देखें। अब यहाँ पर ज़रा देखें, पहले तो गौतम अदानी ने जो है स्वीकार किया कि न्याय विभाग के साथ जो है समझौते की बातचीत के दौरान किसने, वकीलों ने 10 अरब डॉलर अमरीकी डॉलर के जो है निवेश का प्रस्ताव रखा था। इन्होंने स्वीकार किया है। तो क्या ये शॉकिंग बात है? इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमने काफ़ी रिसर्च की, अब हम आसान भाषा में जो है इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, आपको समझाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो क्या बात निकल कर आ रही है कि अरबपति गौतम अदानी ने बुधवार को पहली बार जो है अमरीकी अदालत के समक्ष जो है एक शपथ पत्र में स्वीकार किया कि उनकी कानूनी टीम ने सुझाव दिया था। कि अगर अमरीकी अधिकारी ऐसा करने को तैयार हो तो अदानी समूह द्वारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावित 10 अरब डॉलर के निवेश को उनके खिलाफ आपराधिक और नागरिक कार्यवाही के समाधान के हिस्से के रूप में माना जा सकता है। तो ये उन्हें जो है उन्होंने मतलब कि ये कानूनी सलाहकार है, उन्होंने कहा था। सबसे पहली बात है। अब आगे अगर देखें तो न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमरीकी जिला न्यायालय में दायर हलफनामे में यह भी कहा गया है कि इस प्रस्ताव को अमरीकी न्याय विभाग ने जो है अस्वीकार कर दिया था। अदानी ने कहा कि निवेश योजना ने आपराधिक मामले को खारिज करने के विभाग के बाद के जो निर्णय हैं उनको प्रभावित नहीं किया। तो एक तो ये रिपोर्ट है, एक ये बात है। अब आगे समझते हैं इसको कि हलफनामे में समझौते की चर्चाओं का विवरण दिया गया है। तो मंगलवार को दायर हलफनामे में अदानी ने कहा कि उन्हें पता चला कि उनके वकीलों ने न्याय विभाग और अमरीकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ यानी कि SEC उनके साथ निपटान वार्ता के दौरान निवेश प्रस्ताव जो है उठाया था। तो ये वकीलों ने जो है ये मतलब कि ये बात कही थी, सबसे पहली बात है। और हलफनामे में कहा गया है कि इन समझौता वार्ताओं के दौरान मुझे पता चला कि मेरे वकील ने सुझाव दिया, उन्होंने सिर्फ मतलब कि सुझाव दिया था, तो ये उनके वकीलों ने वो भी तो सुझाव दिया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश करने का मेरा सार्वजनिक रूप से घोषित इरादा इन मामलों के समाधान का हिस्सा हो सकता है। यदि न्याय विभाग या सुरक्षा आयोग ऐसा चाहता हो तो, मतलब कि वो अगर न्याय विभाग ऐसा चाहता हो तो, ये तो कि यहाँ पर बात हो रही है, तो वो मतलब कि इनका ये मतलब इरादा सार्वजनिक से ये हो सकता है। अब अगर आगे देखें तो अदानी ने अदालत को आगे बताया कि न्याय विभाग ने बाद में उनके वकीलों को सूचित किया कि वह आपराधिक मामले को खारिज करने की मांग करने का निर्णय लेते समय जो है इस संभावित निवेश पर विचार नहीं करेगा। अदालत ने ये जो है मना कर दिया कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने आगे कहा कि जहां तक उन्हें जानकारी है, यानी कि गौतम अदानी को, तो प्रास्ताविक निवेश का विभाग द्वारा बर्खास्तगी की कार्यवाही शुरू करने के निर्णय में कोई भूमिका नहीं थी। और अगर आगे देखें तो निवेश की घोषणा अभियोग के सार्वजनिक होने से पहले की गई थी। इस बात को जरा देखें, पॉइंट आउट करें तो हलफनामे के अनुसार जो है ये प्रस्ताव 13 नवंबर 2024 को जो है एक्स पर अदानी द्वारा किए गए एक पोस्ट में उपजा, जिसमें समूह ने अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा और लचीली अवसंरचना परियोजनाओं में 10 अरब डॉलर का निवेश करने के अपने इरादे की घोषणा की थी, और जिसमें 15,000 तक नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। और ये बात हमने भी जो है न्यूज़ हमने बात की थी इसके ऊपर, अगर आपको याद होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होगा, नीचे कमेंट जरूर करें कौन हमारे साथ तब तक जो है इतना पुराना सब्सक्राइबर जुड़ा हुआ है अब तक। आगे अगर देखें तो अदानी ने अदालत को बताया कि जब उन्होंने निवेश योजना की घोषणा की थी तब जो है न तो अभियोग और न ही SEC की शिकायत सार्वजनिक की गई थी। तो जब उन्होंने ये बात की तब जो है उन्होंने कुछ ऐसा मामला नहीं था, शिकायत नहीं की थी, और उस समय उन्हें दोनों में से किसी भी फाइलिंग की जानकारी नहीं थी। और अगर आगे देखें, हालांकि हलफनामे में इस बात का जिक्र नहीं है कि अभियोग सार्वजनिक होने से पहले उन्हें मूल जांच के बारे में जानकारी थी या नहीं। और अगर आगे देखें तो न्यायाधीश जो है उन्होंने क्या किया, समझौते पर स्पष्टीकरण मांगा। तो ये हलफनामा अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस कारोफिस द्वारा अदानी को ये स्पष्ट करने का निर्देश देने के बाद दायर किया गया, जैसे कि हमने बात की थी इसके ऊपर। और अदालत के सवालों का जवाब देते हुए अदानी ने कहा कि अभियोग को खारिज करने से जुड़े किसी भी वादे, प्रस्ताव या समझौते के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और उन्हें यह भी कहा कि SEC की कार्यवाही और विदेशी संपत्ति निर्णय नियंत्रण कार्यालय की एक अलग जांच से संबंधित निपटान चर्चाओं के अलावा उन्हें ऐसे किसी समझौते की जानकारी नहीं थी जिसके तहत आपराधिक मामले को वापस लेने के बदले में कुछ भी आदान प्रदान किया हो। और
रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जो है प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। अब ये भी पॉइंट इसको देख लेते हैं कि अदालत में प्रस्तुत एक अलग बयान में अदानी के वकील रॉबर्ट ग्रिफ्रा ने कहा कि निवेश प्रस्ताव को मानक परिणामों के तर्क के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था और इसका उद्देश्य ये दर्शाना था कि लंबित आरोपों का समूह के अमेरिका में नियोजित निवेशों और भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आगे देखें तो घोषणा में जो है ये भी कहा गया है कि अमेरिकी अटॉर्नी जोसेफ नौसेला ने 11 मई को बचाव पक्ष को सूचित किया कि नियोजित निवेश के माध्यम से आपराधिक मामले को सुलझाने का जो है कोई भी प्रस्ताव स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। और इसमें जो है आगे कहा गया है कि बचाव पक्ष ने जो है इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया और इसे न्याय विभाग, सुरक्षा आयोग या पुलिस विभाग के साथ जो है चर्चा किए गए अंतिम समाधानों में शामिल नहीं किया गया। सो ये जो है इसकी पूरी रिपोर्ट है। और जैसे कि हमें कई लोगों को इसके ऊपर चिंता फिक्र होने लगी कि ये क्या कह दिया गौतम अदानी जी ने, तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद समझ में क्या आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं कि इनके एडवोकेट ने ये एडवाइस दी थी, वकीलों ने, ये खुद नहीं, मतलब कि उनके वकीलों ने ये सुझाव दिया था कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। और तब जब अदालत ने मना कर दिया तो फिर उसने जो है इस बात को, मतलब कि ये बात बंद हो गई, आई थिंक, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी फिलहाल मतलब कि इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि इनका कोई कसूर नहीं है। इनके वकील जो होते हैं वो एक डिफरेंट तरीके से रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि हमारे भी कोई वकील हो तो अगर हम ये कर दें वो कर दें, उस तरीके से। सिर्फ वो एडवाइस थी, जैसे कि यहाँ पर इसकी रिपोर्ट के अंदर भी है। तो उनका मतलब कि उनको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन वकीलों ने जो है ये कहा था, ये बात भी उन्होंने गौतम अदानी ने एडमिट कर दी। तो ये बात थोड़ी सी अच्छी भी यहाँ पर दिख रही है क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और क्योंकि ये एडवाइस थी, मतलब कि, तो ये इसको कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा मामला ये साफ होता हुआ दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो है कोई खतरा होने की संभावना अभी भी कम हो सकती है, क्योंकि ये कुछ ऐसा अभी मतलब कि कुछ बड़ा आपराधिक मामला तो ये नहीं लग रहा है मुझे तो यहाँ पर ओवरऑल। और ये बात जो है साफ की है कि वकीलों ने एडवाइस दी थी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। सो ओवरऑल अगर बात करें कि ये अभी भी ये जो है मामला खारिज होने की संभावना काफ़ी यहाँ पर लग रही है और जल्द ही इसका फैसला आने की संभावना लग रही है। और अगर आपने वो दोपहर वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। शेयरों के ऊपर हमने जो है सभी के ऊपर चर्चा की है डिटेल में, और क्यों आज के दिन तेज़ी नहीं आई तो उसके ऊपर भी हमने जो है डिटेल में चर्चा की, तो वो देखा ज़रूर करें। और स्टॉक मार्केट कहाँ जा सकता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अभी निफ्टी खड़ा है, तो उस वीडियो को भी देखा ज़रूर करें, शॉर्ट वीडियोज़ और लॉन्ग वीडियोज़। और अभी फिलहाल शेयरों की बात करें तो हो सकता है देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, या फिर अभी तेजी भी अगर आती है तो कुछ लेवल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो इसके ऊपर हमारी नजर पैनी नजर बनी रही यहाँ पर रहेगी। तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, और जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा फैसला, एक अच्छी न्यूज़ आने की संभावना रह सकती है। बाकी ये जो एडमिट किया है इसके अंदर अगर बात करें तो ज़्यादा खतरा मुझे तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। ये सिर्फ क्योंकि फिर से मैं कहता हूँ समझने लायक बात क्या है कि इनके वकीलों ने जो है ये प्रस्ताव दिया था अदानी जी को। सो ओवरऑल अगर बात करें तो बाकी उनका कुछ ऐसा इरादा नहीं था। जैसे ही वो अदालत ने मना कर दिया उसके बाद ये मामला जो है उसकी बात भी बंद कर दी। लेकिन अगर ये होता तो मतलब कि वो एक प्रस्ताव था सिर्फ। और आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि अभी भी नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके ऊपर। कल के वीडियो में हम जो है बात करेंगे और डिटेल में इस सैटरडे संडे को भी हम जो है कुछ ऐसे स्टॉक्स हो गए जिसके अंदर अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है या फिर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट भी आता है तो एक कोई ऐसे स्टॉक हो गए जिसके अंदर तेजी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो भी हम शेयर करेंगे। तो हमारी शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस को जरूर देखा करें। वीकली चार्ट के वीक में जो है वीकली ब्रेकआउट जो होते हैं कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हम बात करते हैं, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, हाइप भी जरूर दिया करें, और वो मार्केट की वीडियो जो है जरूर देखा करें। निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो काफ़ी आपके लिए वो यूजफुल रह सकता है। आप भी इसके अंदर कुछ सीख सकते हैं, भले ही अभी आप F&O के अंदर काम न कर रहे हो, लेकिन आप भी उसके अंदर सीख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।